मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया। और सुना दो क्या चल मजे में रहा करो यार, एक जिंदगी है, कुछ नहीं पता कब मर जाओगे। गाड़ी कर दी बंद। अब आपसे करता हूँ बातें, एयरपोर्ट हटा देता हूँ। इसमें चल रहा था भजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भाई मेरे से बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपने अपने 12th के बाद की कहानी बताओ, ये बताओ। तो कहानी बाद में बताऊंगा, पर पहले मुझे एक चीज़ बताओ, सच्ची बताना। मेरे पास दोबारा हर साल आता है, 3 साल से लगातार आ रहा है भाई, स्प्लिट्सविला का ऑफर आ रखा है। बताओ क्या करा जाए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है करने का, मजाक नहीं कर रहा, मैं मना कर चुका हूँ कि मेरे को स्प्लिट्सविला नहीं करना भाई। बट उनको दोबारा फोन आया कि उत्कर्ष अब की बार, क्योंकि टीआरपी अच्छी जाएगी, क्योंकि रणविजय आने वाला है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो लड़कियां भी अच्छी आ रही हैं, 1-2 फॉरनर्स होंगी। तो बताओ क्या करना है यार। एक मन करता है मेरा, मतलब 90% तो नहीं, क्योंकि यार समझ रहे हो मेरे को पसंद ही नहीं है यार। मतलब अगर मैं किसी को प्यार भी करूंगा, अफेक्शन किसी को दिखाऊंगा, तो पब्लिकली नहीं दिखा सकता मैं। तुम्हारे भाई को चाहिए कोजी स्पेस, एक कमरा हो, गाड़ी हो, जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँ। वहाँ पे यार सब क्या आगे गाली गलोच होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। तो मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, मना कर दिया उसे। बट यही है यार, मैं हूँ क्या आप देखने एक बार, मैं हूँ स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट नहीं ना। सीधा बिग बॉस का आ गया तो चले जाएंगे भाई, यहाँ नहीं जा रहे। तो ये है भाई, आया उनका ऑफर, कहते हैं कि उत्कर्ष ये है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट भेज रखा था। आप कोई ऑडिशन नहीं, सीधा आ जाओ स्प्लिट्सविला में, हमने आपका कंटेंट वेंटेंट देखा, आप एक बढ़िया कैंडिडेट लग रहे हो इस शो के लिए। नहीं सर, घर में रहना मुझे, घर वाले निकाल देंगे घर से बाहर। मैं किसी लड़की को इंप्रेस करूँ, सोचो आप, सोचो एक चीज़ सोचो। मेरे पापा देख रहे हैं टीवी, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, टास्क होते हैं लड़की को इंप्रेस करो, तुम्हारा भाई ऐसे नाच रहा है, वे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी खुद की, मेरी नज़रों में और घर वालों की नज़रों में। फेम मिल जाएगा, देखो भाई फेम भी अच्छा बुरा होता है, आपको मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। फेम बंदा ऐसे ले सकता है। पुनीत सुपरस्टार के पास फेम नहीं है, 5 मिलियन फॉलोअर है उसके पास, उसका कंटेंट देख रखा है आपने। दीपक कलाल गाली सुनता रहता है, पिटता रहता है। स्प्लिट्सविला भी मेरे को थोड़ा उस कैटेगरी का लगता है। मतलब थोड़ा फेम जो है ना, दैट्स अ फेक फेम, मतलब वॉइड फेम है वो, जो उनकी ऑडियंस है, व्यूज आ जाते हैं उनके पास, लाइक्स आ जाते हैं, बट भाई कोई कनेक्ट नहीं करता एक दूसरे से। मतलब आप मेरे को देखते हो, आप भाई मेरे साथ कनेक्टेड हो, मतलब रोज देख रहे हो, आप मेरी जिंदगी का पार्ट हो। अगर वो जो होते हैं ना स्प्लिट्सविला कर लेते हैं, उनसे लोग अफेक्शनेट हो जाते हैं, वो भाई ये बंदा ऐसा वैसा है, बट फॉलोअर्स बेकार होते हैं उनके। मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे फॉलोअर्स को मोनेटाइज भी नहीं कर सकते। पुनीत सुपरस्टार कोई ब्रांड कोलैब नहीं कर सकता भाई, समझ रहे हो भाई। आज के टाइम पे आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए, खासकर स्प्लिट्सविला वगैरह। ठीक है, अगर आप भी भाई बड़े हो रहे हो, आप बालक जो मेरे देख रहे हैं, अगर आपको आए ना तो देख लेना, आपकी पर्सनैलिटी है उस टाइप की, आप जाके टीवी में ये सब करना चाहते हो, मतलब एक इमेज थोड़ी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये सारी बातें होगी, अब थोड़ी जरूरी बातें करते हैं। ये सब तो शेल बातें होती हैं, शेल, इनका कोई मतलब नहीं होता। स्प्लिट्सविला में जाऊँ ना जाऊँ बता, तुम बता यार, कमेंट में बता देना। मेरा तो मैं मना कर चुका हूँ भाई, और जो तुम कहोगे कर लेंगे। अब तुमसे ऊपर थोड़ी है भाई, मतलब मना तो कर चुका हूँ, बट स्टिल 1% डाउट है। तो देखते हैं भाई, वैसे नहीं जा रहा मैं, बट हर साल आता है स्प्लिट्सविला का, आता है रोडीज का, आता है। रोडीज में ऐसा होता है कि आप ऑडिशन, सीधा ऑडिशन देने चले जाओ, आता रहता है भाई। बिग बॉस का जिस दिन आएगा वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि बिग बॉस में आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने होते ना, मतलब करने पड़ते हैं, बट अपना आराम से भी रह सकते हो आप, और एक करेक्टराइज हो जाते हो आप। ये स्प्लिट्सविला है, ये रोडीज है, ऐसे होना नहीं चाहता मैं। तुम्हारा भाई हूँ, बस ऐसे करेक्टराइज होना चाहता हूँ मैं किसका भाई हूँ? तुम्हारा। ठीक है, लड़कियों तुम्हारा नहीं हूँ, तुम्हारा मैं क्या हूँ बस समझ लो। तुम तो कुछ भी समझ लो, सैया भैया जो तुम्हारा मन करे। तो भाई करते हैं अब स्टार्ट। तो भाई 12वीं के बाद क्या हुआ था मेरे साथ? 12वीं में भाई मेरे परसेंटाइल आई थी, परसेंटाइल कह रहा हूँ, परसेंटेज आई थी 83.4%। और मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई जो मैंने पेपर दिया था, जब मेरा पेपर हुआ था मैथ्स का पेपर, 10 साल का सबसे टफ पेपर आया था, और मेरा मैथ्स सबसे अच्छा था। मतलब मेरा मैथ्स से बढ़िया कोई सब्जेक्ट ही नहीं। हर सब्जेक्ट में तुम्हारे भाई का मजाक नहीं करा। इंग्लिश में तो 91, रिपोर्ट कार्ड अटैच कर सकता हूँ, बट छोड़ो से और डिटेल मिल जाएंगे तुम्हें मेरी। फिजिक्स में 98 मार्क्स, केमिस्ट्री में थे 92 के आसपास। और पता है जो मेरा सबसे अच्छा मैथ्स में मेरे कितने बनते? 61 मार्क्स। उससे मेरी परसेंटेज की ऐसी तैसी हो गई भाई। ठीक है, और उस टाइम मेरे पास एक सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको पता होगा, एक वो मतलब ड्राफ्टर लगा के उससे वो करते हैं। तो उसमें भी मेरे अच्छे थे 94 के आसपास। तो ओवरऑल परसेंटाइल मेरी 83.5, 84 के आसपास बन गई थी। ठीक है, तो द थिंग वाज, हो गया। अगर आपकी 84% है तो आपको क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता आपका भाई। और कुछ क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि आप इसके बाद देते हो जेई का एग्जाम। ठीक है, मेरे को इंजीनियरिंग का एग्जाम देना था, और उस टाइम पे नंबर अटैच होते थे, मतलब 12वीं के भी। तो भाई 90 95 वालों के नंबर ज़्यादा थे मेरे से, मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर थे ही नहीं। जेई, फिर मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें आए थे मेरे बिल्कुल लाइन से क्रॉस हुआ था। मतलब जितना होता है ना 60-65 मार्क्स लाने होते हैं, मेरे 70 के आसपास आए थे जेई मेंस में मार्क्स। एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जो IIT के लिए होता है। तो भाई बट आपको एक चीज़ बता दूँ, 11वीं में और सीरियस नोट बता दूँ, फिजिक्स में ना मेरे को बिल्कुल कंपार्टमेंट दे दी थी। मजाक नहीं कर रहा, जो मेरा टीचर था ना, पता नहीं वो जलता था क्या था, उसने मेरे को दे दी कंपार्टमेंट। कि भाई क्योंकि मैं खेलता रहता था यार, पढ़ाई लिखाई में इतना ध्यान था नहीं। 11वीं में थोड़ा और भी शौक हो जाते हैं लोंडों को,
तो वो चिढ़ता भी था मुझसे, और समय बढ़िया था, उसने मेरे को जानबूझ के कंपार्टमेंट दे दी, वो चिढ़ता था। तो भाई कंपार्टमेंट दे दी, फिर मैं पापा गए मेरे स्कूल, क्या ऐसे कैसे लड़का फेल हो गया। मैंने कह दी थी पापा फेल नहीं हो सकता आपका लड़का, इसने कुछ दिक्कत करके। मेरा पेपर दोबारा रीचेक हुआ था और किसी दूसरे टीचर ने करा था, फिर मेरे मार्क्स 4-5 मार्क्स ऊपर थे, मतलब पास लाइन पे हुआ था, बट उसने फेल कर दिया था मुझे। तो भाई 12वीं में प्रमोट हो गया था, उसके बाद मेहनत करके अच्छे मार्क्स आ गए। फिजिक्स में तुम्हारे भाई के 98 मार्क्स थे, बोर्ड लगा था तुम्हारे भाई का बार फिजिक्स में, वो मास्टर ऐसा हो गया था भाई साहब कैसे। और कोई चीटिंग वीटिंग चलती नहीं थी भाई, क्योंकि मेरा सेंटर पड़ा था दूसरे किसी स्कूल में, समझ रहे हो। तो भाई 12वीं में करी थी खूब मेहनत, मेरे को ये था, क्योंकि मेरे को पता था 11वीं में नहीं पढ़ा मैं इतना, 1 साल है, 1 साल मेहनत कर लो, जिंदगी सुधर जाएगी। तो भाई मेहनत करी, वो तो मैथ्स का पेपर ऐसा आ गया, पेपर वाले दिन में बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैथ्स का जो पेपर था ना, मैंने सबसे टफ सेक्शन से स्टार्ट करा, मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट करा, मेरे को ए से करना चाहिए था, मेरे को लगा बी से करता हूँ, मुश्किल सा लग रहा है, उसके बाद सी करूँगा, उसके बाद ए करूँगा। और भाई बी में इतने टफ क्वेश्चन थे उस टाइम, बी करके मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे से आसान भी नहीं हो रहे थे। मतलब एक बार आपका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब ही रहता है बहुत टाइम तक, खराब हो गया भाई। मैथ का पेपर फकअप हो गया, आगे देख मेरे को तो लग रहा था फेल हो गया, वो तो चलो ग्रेस मार्किंग मिली थी बहुत ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि इतना टफ पेपर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो भाई ये सब हो गया, 12वीं में आ गए मेरे भाई 84% के आसपास, पता नहीं मेरे को याद नहीं, 83.4 थे, 82.4 थे, मतलब 82 और 84 के बीच में थे भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जेईई मेंस दे दिया था, उसमें ज़्यादा कुछ खास मार्क्स थे नहीं, तो 2-3 बढ़िया कॉलेजेस जैसे DTU हो गया, और जैसे बिट्स पिलानी का मैंने आपको बताया था भाई, कुछ नहीं आता था मेरे को बिट्स पिलानी के पेपर में, सच्ची बता रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि बिट्स पिलानी का बहुत टफ पेपर होता है, जेईई मेंस से है ना, बिट्स पिलानी का पेपर यहाँ है, तुम्हारा भाई बैठा है, मतलब पेन से नहीं माउस से ऐसे देख देख के सब कर दिया, क्योंकि आगे वो चल रहा होता है कैमरे की लाइट जलती, तुम्हारा भाई अपनी स्क्रीन में देख रहा है, ऐसे देखती हूँ। तो भाई मेरे आगे थे, उसमें बहुत तगड़े मार्क्स 238 मार्क्स, बट वो बिल्कुल लाइन पे थे, लाइन पे। और मैं बुद्धू हूँ ना, मैं बुद्धू, मेरे को लगा, उसमें मैंने गूगल करा कि कट ऑफ कितनी होती है, कट ऑफ दिखा रहा था 250 चाहिए आपको, कोई भी अगर इंजीनियरिंग की ब्रांच चाहिए आपको, इस टाइम बी फार्मा वगैरह मिल सकता है। मैं केमिस्ट थोड़ी बनना, मैं बी फार्मा थोड़ी करेंगे हम, केमिस्ट थोड़ी बनेंगे। तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि फॉर्म महंगा होता है बिट्स पिलानी का 10-12 हज़ार का। तो यार अब भी रिग्रेट होता है, मेरे को भर देता ना मेरा दोस्त, दूसरे तीसरे राउंड में आराम से बिट्स पिलानी में हो जाता। तो भाई फिर हो गया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, नाम वाम नहीं बता रहा, तो हो गया था भाई वहाँ पे प्लेसमेंट ओके थी, ज़्यादा बढ़िया थी नहीं, बट फिर भी तुम्हारे भाई की प्लेसमेंट हो गई थी एक्सेंचर वगैरह में। तो बट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मैं रिटर्न जाऊँगा ना ज़िंदगी में, मैं क्या चेंज करना चाहूँगा ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। 12वीं तक सब परफेक्ट था भाई, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसके बाद जो होता है ना, वो बीटेक, ठीक है भाई, बीटेक घुस गया, और बीटेक में ऐसे घुस गया कि नहीं भाई, तो घुसने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि नौकरी किस चीज़ में, समझ रहे हो। आ रही थी कोडिंग की कंपनीज, मेरी कोडिंग वाली ब्रांच थी नहीं, हर कंपनी कोडिंग की आ रही थी भाई। मेरे को होता नहीं, कोडिंग क्यों जाऊँगा, कोडिंग करनी होती, मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता, मैंने कंप्यूटर साइंस ली नहीं थी। तो हर बंदे की प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में हो रही है, और मेरे को कोडिंग का ए भी नहीं आता था। तो एंड में जाके थोड़ी कोडिंग सीखी, तो फिर थोड़ा बहुत हो गया था मेरा, कहीं जुगाड़ एक्सेंचर में प्लेसमेंट हो गई थी। मैं गया नहीं था क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था। बट अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो ना भाई, कोडिंग तो ऐसी कर लेना, बट किसी ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं है, किसी भी ब्रांच में नहीं है। मैकेनिकल में आपसे पेचकस कसवा देंगे, अगर आप करोगे इलेक्ट्रिकल आपसे तार के वो करवाएंगे, अगर आप कोर में जा रहे हो तो इसलिए हर बंदा कोडिंग में जाता है। तो कोडिंग सही कर लेना। तो ये हुआ था 12वीं के बाद। जो मेरे से पूछ रहे थे भाई आपका 12वीं के बाद क्या हुआ था, देखो भाई 11वीं में हो गया था, कंपार्टमेंट दे दी थी, उसके बाद उसका पेपर रीचेक हुआ था, तो 12वीं में एक 1.5 महीने बाद आया था। फिर 12वीं में मैंने सोच लिया था भाई साहब सबके मुंह बंद करने हैं, सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो एक बार जब रिपोर्ट कार्ड आई थी ना मेरी, मैं बता रहा हूँ ऐसा, मैं खुद ऐसा हो गया था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतने अच्छे मार्क्स आए थे। आपसे तो क्या झूठ बोलूँ, पढ़ाई लिखाई में हमेशा से एवरेज रहा हूँ, मतलब एवरेज नहीं, मतलब जो होता है बंदा पढ़ता नहीं है, मतलब जो पीटीएम में जाते हैं, लड़का कर सकता है बट करता नहीं है, मेहनत कर सकता है, मेहनत करके मार्क्स ला सकता है, बट करता नहीं है आपका लड़का। तो हमेशा पीटीएम में मेरे पापा ने ये सुनी है। तो ज़िंदगी में पहली बार 12वीं में मेहनत करी थी, 12वीं में मार्क्स लिया था। तो भाई ये आपकी ज़िंदगी में, देखो मैं बताता हूँ, 10th की जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो होती है बस आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसका कोई यूज़ नहीं है। 12th की यूज़ होती है। 12th की क्यों यूज़ होती है, क्योंकि भाई आपको उससे आगे कहीं एडमिशन मिलता है। 12th का भी यूज़ नहीं होता भाई, यूज़ तो किसी डिग्री का नहीं होता भाई, बट 12th के बाद उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है किसी बढ़िया कॉलेज में। तो मैं बता देता हूँ मैं क्या चेंज करना चाहूँगा। मैं चेंज करना चाहूँगा जो मैंने पैसे ठोके, अपनी बीटेक में पैसे ठोके। अगर मुझे कोडिंग नहीं करनी थी तो मैंने बीटेक क्यों करी भाई। आपको भी ये कहना, अगर आपको कोडिंग नहीं करनी, अपने घर वालों के पैसे क्यों ठुकवा रहे हो भाई, समझ रहे हो। अगर आपको नौकरी ही नहीं करनी तो कुछ मत करो भाई, अपना ओपन से करो। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, ओपन से करो। ओपन में क्या होता है, बड़े सारे कॉलेज होते हैं, जैसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इग्लू क्या है नाम उनके,
तो भाई वहाँ एडमिशन कराओ, अपना पेपर देने जाओ, बस साल पूरे साल अपना एक्सप्लोर करो किस चीज़ में अच्छे हो, स्किल सीखो, कोई कोडिंग घर बैठे बैठे सीखो, कोई अकेडमी ज्वाइन कर लो। आजकल तो इतने तगड़े तगड़े स्कूल हैं भाई, स्केलर स्कूल ऑफ अकेडमी हो गया, मैसा स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, जहाँ पे भाई मतलब आपको 1 साल के अंदर अंदर इतना तगड़ा बना देंगे जो 4 साल में कोई कॉलेज नहीं बना सकता। समझ रहे हो, कॉलेज में बहुत टाइम बर्बाद करा। जब मैं व्लॉगिंग आज कर रहा हूँ भाई, अगर मैं कॉलेज में स्टार्ट कर देता पता नहीं कहाँ होता मैं। समझ रहे, उस टाइम हम देखते थे, उस टाइम हम कंज्यूम करते थे, अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आपको भी यही कह रहा हूँ भाई, कॉलेज में जा रहे हो पहले ही ऐसे कुछ ना कुछ करने लग जाना, पैसे कमाने के तरीके, क्योंकि ना 4 साल आपको पता नहीं चलेगा। मेरे 4 साल ऐसे उड़ गए थे और मेरे स्किल जीरो थी। अगर मैं यहाँ पे था ना कॉलेज बनने से पहले, हाँ मैं इतना होके निकला था, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं। कॉलेज में ये दोस्ती यारी, हारना फिरना, वहाँ पे कैंटीन में जाना, उस लड़की से बात करना, ये करना वो करना। तो भाई जो दिमाग था ना मेरा बीटेक के बाद यहाँ हो गया था। उसके बाद फिर दिख गया भाई, अगर कुछ नहीं करा तो भाई सब जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर एमबीए करी थी मैंने, क्योंकि ये लहर होती है। आपको भी बता रहा हूँ, आपके साथ भी ये होगा। आप जाओगे ना कहीं तो आपके साथ लहरों का काम चलेगा। लहरों का क्या होता है, आप बीटेक करो, आपके आसपास वाले बच्चे काम करेंगे एमबीए की तैयारी। भाई मेरे को तो आईएम जाना है, आप सोचोगे यार मैं भी कर लेता हूँ। मेरे साथ भी ये होता, हम पता नहीं क्लास के 10-15 बच्चे एक साथ एमबीए की कोचिंग लेते थे, सबको एमबीए करनी थी। हुआ तुम्हारे भाई का बढ़िया कॉलेज में, बट वो अलग बात है। वही तो। और भाई एमबीए मैं बताता हूँ यार, आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैं एमबीए की तैयारी करता ना, क्योंकि बीटेक में तो मेरी ऐसी इमेज बन गई थी, पढ़ता लिखता नहीं है, हारता रहता है, फुटबॉल खेलता रहता है, लड़कियों से बातें करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है, तो एक इमेज होती है ना, वो खराब हो गई थी टीचर्स के आगे मेरी। तो भाई बीटेक में तो मेरी सीजीपीए बहुत बेकार है, 6.1 है। मतलब समझ रहे 6.1 कितना होता है, बहुत गंदी सीजीपीए होती है। तो टीचर से बनती नहीं थी, क्योंकि पढ़ता लिखता नहीं था, हारता फिरता रहता था। कॉलेज के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, फैशन शो हो रहा है, उनमें सबसे आगे था तुम्हारा भाई। तो भाई उस टाइम मैंने एक्सप्लोर करा, क्योंकि मेरी मॉडलिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरे को पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं था, मॉडलिंग करता रहता था, मजे मारता रहता था। बट पता क्या हुआ उससे ना टीचर्स की भी उम्मीद हट गई थी, कि जैसे एमबीए की तैयारी करता था मैं ऐसा, मैम एमबीए की कोचिंग पे जाना है, प्लीज़ अटेंडेंस लगा देना। सबकी लगा देती, मेरी लगाती थी, क्योंकि पता था उनको लगता है एमबीए पे नहीं जा रहा है, ऐसे घूमने जा रहा होगा, किसी के डेट पे जा रहा होगा छोरा। हुआ तुम्हारे भाई का, सब उनके मुंह पे चेप ही करती थी। तो जिंदगी में ऐसा करो, बाद में बंदे ऐसे हो जाए, उस लड़के ने कुछ अलग ही कर दिया। समझ रहे हो भाई, जब आया फिर कैट का रिजल्ट, ऐसा अब जितने भी मेरे दोस्त हैं भाई, कितनी परसेंटाइल, किसी ने मेरे से नहीं पूछी, मेरे से किसी ने नहीं पूछी कितनी परसेंटाइल। मैं अंदर ही अंदर में बैठा हूँ। जब आएगी ना, तुम देखो एक बार, जब तुम्हारे भाई कॉलेज में एडमिशन होगा, मैंने किसी को नहीं बताया मेरी कैट में कितनी परसेंटाइल थी। सीधा एक बढ़िया सा कॉलेज क्रैक करा। मैं अपने कॉलेज का नाम क्यों नहीं लेता, आपको दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि मैं ना भाई किसी भी चीज़ में क्रेडिट नहीं देना चाहता अपने कॉलेज को, एक भी चीज़ में, ना नौकरी में ना मेरी स्किल्स में। जो मैंने स्किल्स सीखी है वो खुद से सीखी है, लोगों से बात करके सीखी है। जो मैंने नेटवर्किंग सीखी है वो अपनी एमबीए के बाद सीखी है। एमबीए में 1% नेटवर्किंग नहीं सीखी मैंने, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए हो रही थी मेरी, घंटा मेरी किसी से बात नहीं होती थी। क्लास में मैं एक बंदे को जानता भी नहीं, मेरे एमबीए का एक भी दोस्त भी नहीं है यार। मेरे बीटेक के दोस्त दिखेंगे आपको, मेरी मॉडलिंग के दोस्त दिखेंगे, घर के दोस्त दिखेंगे, मेरे एमबीए का दोस्त ही नहीं दिखेगा। और सबसे अच्छी दोस्ती एमबीए में बनती है, मेरी नहीं बनी, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए हो रही थी। मेरे को लगता था सब फद्दू है, सबको नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए नहीं थी भाई, क्योंकि उस टाइम मेरा मॉडलिंग वाला दिमाग था। समझ रहे हो। तो भाई हो गई थी एमबीए, हो गई थी, फिर उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे को दिख गया था भाई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। तो भाई मैं आपको और सारी कहानी तो मैंने बता रखी, पहली नौकरी, दूसरी नौकरी पकड़ी, ये करा वो करा, इवेंचुअली खुद का काम करा। ठीक है, अब 10 बार बता चुका हूँ, खुद का काम करो, आज उस पर वो नहीं कर रहा। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने गलती करी है ना, वो आप मत करना भाई। बहुत टाइम बर्बाद करा मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करा। अगर मेरे को बीटेक करनी थी तो मैंने कोडिंग पहले से क्यों नहीं सीखी। मतलब समझ रहे हो, 11वीं 12वीं में भी कोडिंग का सब्जेक्ट ले सकता था, नहीं ना। बट यार समझ रहे हो, मैंने लिया इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता था हमारे उसमें, जिसमें ड्राफ्टर वगैरह लगा के आपको कुछ बनाना होता था। वो किसके लिए करना चाहिए, वो सिविल इंजीनियरिंग जो कर रहा है उसको करना चाहिए। मैं लेके बैठा था 11वीं 12वीं में, वो टांग के जाता था, नीला सा थैला, उसमें स्केल स्कूल आते थे। मैंने कंप्यूटर साइंस ली नहीं, और मेरे को बीटेक में कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए थी, 11वीं 12वीं में कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। अगर मेरे को बीटेक करनी थी तो, अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हो तो भाई पहले से अपना बेस बना के चलना, और टाइम बर्बाद मत करना भाई। टाइम ऐसे जाता है, मेरे बीटेक के 4 साल ऐसे चले गए, मेरे एमबीए के 2 साल ऐसे चले गए, मेरे मॉडलिंग के 5-6 साल ऐसे जा रहे हैं। समझ रहे, ऐसे होके तुम 30 साल के हो जाओगे, ऐसे होते 40 के हो जाओगे, ऐसे होते मर जाओगे। ऐसे होते मरना है ना, उससे पहले बहुत कुछ कर लेना, ठीक है। और दुनिया चाहेगी कुछ ना हो इसका। मैं बता रहा हूँ, जब मेरे नंबर आए थे ना 12वीं के, भाई साहब जिन्होंने मेरे को पढ़ाया वो तो खुश हुए थे, वरना सब ऐसे हो गए थे, भाई कैसे आ गए, इसके कैसे आ गए भाई साहब, इसके तो आने ही नहीं चाहिए थे, इसने नकल करिए, ये करिए। भाई साहब जानते नहीं है ना, बचपन में मेरी मम्मी ने गूंद के लड्डू खाए थे जब मैं हुआ था। दिमाग तो इतना है बस पूछो मत, समझ लो। बट यूज नहीं करा कभी, तो यूज कर लो। आपके दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप यूज नहीं कर रहे। आप सोचते रहो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ भाई, मैं ऐसा हूँ, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जब तक आप कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं दिखाओगे ना, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट यू गाइस। लोगों को रिजल्ट से मतलब है, लोग सेलिब्रेशन में आ जाएंगे, मेहनत में कोई आपके साथ नहीं है, ठीक है। कैट की तैयारी करता था, अकेला करता था। मॉडलिंग में जब मेरा मॉडलिंग हुई, मॉडलिंग क्या लगता है आपको, ईजी चीज़ है।
मैं अपना बताता हूँ ना, पहले शूट का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। भाई हो गई मॉडलिंग एजेंसी साइन, उनको दिखा सही लड़का, इसको शूट पे भेज देते हैं सीधा। कुछ उन्होंने मेरे को कुछ नहीं सिखाई, पोजिंग वोजिंग कुछ नहीं, मैं सीधा भाई शूट पे गया। मेरा शूट था शांतनु एंड निखिल, एक डिजाइनर है भाई, नोएडा चला गया मैं। वहाँ बड़े बड़े जो जिनको 2-2 साल 3-3 साल हो चुके हैं मॉडलिंग करते हुए, वहाँ खड़े हुए। ठीक है भाई, हम भी खड़े हो जाएंगे, मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। तुम्हारा भाई अलग से दिख रहा था भाई साहब, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक टी शर्ट पहन के जाना होता था फिटिंग पे, मुझे पता नहीं था तुम्हारा भाई अतरंगी से कपड़े पहन के जा रहा वहाँ। सब मुझे ऐसे देख रहे, कोई नया मॉडल आया नया होगा। उसके बाद भाई फोटो शूट स्टार्ट, वहाँ मैं देख रहा हूँ बंदों की पोज ऐसे चेंज हो रही है, ऐसे जू मैं भाई ये कहाँ आ गया मैं, ऐसे पोज ऐसे पोज ऐसे पोज ऐसे पोज ऐसे पोज, मैं भाई लग गए, अब तो लग गए मेरे। मैं वहाँ जाके ऐसे, उस टाइम तुम्हारे भाई जिम विम मारता था बढ़िया मसल्स में, ऐसी तैसी जाए चौधरी हम है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे खड़ा हो गया वहाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ भाई फोटो लो, उन्होंने ले दी फोटो। बता कहाँ होना था फिर, मतलब उसमें नहीं हुआ मेरा, बट उन्होंने दोबारा बुलाया कि मतलब शक्ल वगल अच्छी है, थोड़ा इनको पोजिंग वोजिंग सिखाओ। तो एक बंदा था वहाँ पे, क्या नाम था उसका भी याद है मेरे को, प्रदीप भाई, जिनके साथ मैं शूट करके आऊँ वहाँ पे, वो थे। कहते उत्कर्ष यहाँ मतलब इतना टाइट क्यों रखा है, ढीला हो जा। उसने मेरे को 1-2 बार बताया कि ऐसे ढीला हो जाओ, फिर तुम्हारा भाई ढीला हो, ऐसे वहीं ऐसे हो गया पूरा, मैं लेट गया। मैं आ जाओ तुम फोटो ही लो, तुम ऐसे लो, ऐसे सीख गया। मतलब समझ रहे हो ना भाई, आप माँ के पेट से सीख के नहीं निकलते, आपको टाइम कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे सीखा मैं पोजिंग करना, भाई लोगों से बात करना, समझ। आप सोच रहे हो मॉडलिंग में जाती कहर उठा दूंगा। रैम्प का बताता हूँ आपको, जो रैम्प का मेरा पहला शो था, कौन सा था भाई, लैक में 2019 की बात है या 20 की पता नहीं, लैक में फैशन शो में हुआ मेरा, ठीक है। लैक में फैशन वीक होता है, तो भाई लैक में फैशन वीक में हो गया, तुम्हारे भाई का नाम आ गया। मेरे को चलना था भाई, कोई डिजाइनर था उसने, अंतरअग्नि कोई डिजाइनर था, मेरा पहला शो था, अब भी याद है मुझे। पैरों पे लगा दिया पेंट, फोटो देखना मेरे इंस्टा पे आपको दिखेगी, मेरे पैरों में ना व्हाइट पेंट लगा हुआ, सालों ने यहाँ पेंट लगा दिया, ठीक है भाई, पेंट लगा दिया, अब तो दिक्कत हो जाएगी, मैं कैसे चलूँ, क्योंकि पैर चिपक रहे मेरे, फिर समझ रहे हो, मतलब सबके चिपक रहे थे, बट उनको तो आदत है भाई, वो तो प्रोफेशनल चिपक रहे हैं, कुछ ना कुछ करके चल रहे हैं। भाई मैं चल रहा हूँ, मेरा पैर अटक गया वहाँ, ठीक है ऐसे, और रैंप पे लोग खड़े हैं वहाँ, मेरी सांस से फूल की मैं भाई बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि रैंप पे ना, आपको मजाक नहीं कर रहा, आपको सीधा लाइटों को देखना होता है, लोगों को देखो मत। अगर आप लोगों को देखोगे ना, थोड़ी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आपके दोस्त यार भी बैठे होंगे, मजे लेते हैं, ओ क्या चल रहा है, आपको हंसी निकल जाएगी, हंसी निकल के आपकी फोटो खराब आ जाएगी, फोटो खराब आ गई आपकी रैंप की, तो आपको आगे रैंप शो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई आपकी फोटो गंदी आई है, तो आगे डिजाइनर आपको लेंगे नहीं। समझ रहे हो कितना चीज होता है, ऐसा नहीं होता आपने रैंप पे चले कैसे भी शक्ल आ रही है, अगर आपकी शक्ल भुंडी आ गई, आपकी रैंप की फोटो लैक मैंने डाल दी, आपको डिजाइनर लेंगे नहीं, उनको देखेंगे यार ये अच्छे कपड़े अच्छे नहीं लगते। आप मॉडल हो, आप पे कपड़े अच्छे लगने चाहिए, आपका काम है सुंदर दिखना, आपको इस चीज के पैसे मिल रहे हैं भाई सुंदर दिखने। अगर आप सुंदर ही नहीं दिख रहे, आपकी ऐसी फद्दू सी शक्ल आ रही है रैंप पे ऐसी, तो क्या करोगे भाई, किस चीज के पैसे देंगे आपको, किसी शो के पैसे इसी चीज के तो मिलते हैं, आप सुंदर दिख रहे हो। तो भाई मेरा पैर अटक गया, मैं तेरी बहन को दिक्कत हो गई, तो फिर तुम्हारा भाई ऐसे पूरा ऐसे चलता 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 आगे तक चला गया। उसके बाद मैंने देखा भाई अब तो मेरा सही में पता नहीं उन्होंने क्या करा, मेरा पैर छाड़ा आगे स्टेज पे जाके चिपक ही गया, मैं उठा रहा उठ नहीं रहा, ऐसे कर रहा हूँ मैं ऐसे स्टेज पे आगे। आप सोचो भाई रैंप के एंड में खड़ा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ, अपने पैर को हटा रहा हूँ, जो मेरा पेंट चिपक गया था नीचे फ्लोर से। तो भाई बट किस्मत देखो तुम भाई की, किसी की अच्छी किस्मत, जो कैमरा था ना, जो मेरे पीछे बंदा चल रहा था, वो गिर गया, मतलब उसके पैर में कोई दिक्कत हो गई, वो गिर गया, उसका नाम था टीजे गिल, मॉडल है वो। तो भाई वो गिर गया, भाई कैमरे का फोकस उस पर, तुम्हारे भाई से बच गया, वरना भाई दिक्कत हो जाती। फिर मेरे को बाद में बताया कि यार ये शो थोड़ा सबका ही ऐसा गया है, ऐसा कुछ। अगले में तुम्हारा भाई ऐसे फ्लोट हुआ है तुम्हारा भाई, फिर मैं अच्छा अब पेंट नहीं है ना, तुम देखो तुम्हारा भाई चौड़ा होगा, झू 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 झू, सबके ऐसे देखते 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 मैं भाई हो गया। लैक में फैशन वीक खत्म, बढ़िया बढ़िया फोटोज आ गई। उसके साथ अगले साल हर बार लैक में फैशन वीक मिलने लग गया। समझो शोज आर फन, बट उनमें पैसा नहीं होता भाई, ठीक है। जितने भी आप शोज देखते हो ना, मॉडल वॉक कर रहे हैं भाई, सबसे कम पैसा शोज में होता है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, बट थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप शो कर रहे हो, आप लोगों से मिलते हो, आपकी फोटोज आती है, तो थोड़ा आपको लोग जानने लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिया के इतने टॉप मोस्ट मॉडल हैं जो शो नहीं करते, इतना पैसा लेते हैं शूट का, किसी ने देखी नहीं होगी, ठीक है। तो चुल थी उस टाइम पे शो करने की, अब मैं कम ही करता हूँ शोज, क्योंकि पैसे कम होते हैं, उससे बढ़िया शूट कर लो। तो भाई हर जगह आप परफेक्ट बन के नहीं जा सकते, आपको सीखना पड़ेगा भाई। रैम्प वॉक सीखने में टाइम लगा, पोजिंग सीखने में टाइम लगा, नेटवर्किंग करने में टाइम लगा। मैं ऐसे थोड़ी था पहले यार, मतलब मेरे को अपने आप से मतलब होता था, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था दूसरा बंदा क्या है, क्यों बात करूँ, अपनी अकड़ में रहना। बाद में टाइम के साथ साथ धीरे धीरे मैं, नहीं यार साथ सबको लेके चलना चाहिए, सबसे बातें करेंगे, साथ ग्रो होंगे, समझ रहे हो। और सबसे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अकेले रह लो, खराब दोस्त मत बनाना। अगर आपके दोस्त 24 घंटे यूजलेस बातें करते रहते हैं ना, कोई फायदा नहीं है भाई। या तो यूजलेस बातों का फायदा उठाओ, जैसे कौन है आरुष बोला वगैरह का ग्रुप है, मैं व्लॉग्स नहीं देखता उसके, बट वो सारे बकचोद हैं, लड़ाई करते रहते हैं, बकचोदी करते रहते हैं, बट वीडियो बनाते रहते हैं उसकी, डालते रहते हैं, समझ रहे हो। अगर आप ये करोगे, आप पैसे तो कमा रहे हो अपनी बकचोदी से,
अगर आप करते ही जा रहे हो, टाइम पास ही करते जा रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, देयर इज नो यूज ऑफ इट भाई। तो इसलिए ये सब मत करो और बढ़िया दोस्त बनाओ यार जो आपको सिखाएं। जितने भी मेरे दोस्त है ना, मैं बताता हूँ, आकाश बिल्डर है, चीनू भाई आध्यात्मिक आदमी है, और जैसे मॉडलिंग में सौरभ बेदी भाई, सौरभ बेदी बढ़िया भाई साहब, इस टाइम टीवीसी वीबीसी करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं जिंदगी में कुछ ना चाहूँ ना उनसे सीखने का, बहुत कुछ सीखने का, वो मेरे से सीखने का चाहें, बहुत कुछ सीखने का। ऐसे क्लूलेस दोस्त नहीं है जो आ रहे हैं बस जिम मार रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, भाई उस छोरी ने ये सेट कर ली, नहीं भाई वो हो जाएगा, थोड़ा सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बस भाई ये बात है, टाइम इतना सा होता है इंसान के पास, वेस्ट करते जाओगे जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाओगे भाई, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है ना मेरी जिंदगी की 1 मिनट भी खराब हो रही है, मतलब टाइम निकाल लो खराब करने के लिए, दिन के 2 घंटे में मजे मारूंगा, उस 2 घंटे में कुछ और सोचो भी मत, पढ़ाई का मत सोचो, किसी लड़के के बारे में मत सोचो, कुछ मत सोचो, उस 2 घंटे में मजे मारो। उसके अलावा तुम्हारा जो भी टाइम है ना भाई, बस करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, सीखते रहो, वेस्ट नहीं जाता भाई। बुक्स पढ़ते रहो यार, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, लोगों से बात करना आएगा, दिमाग में चीज़ें जाएंगी। जितना आपको एक बुक सिखा सकती है ना, कोई डिग्री नहीं सिखा सकती। पता नहीं मैं कितनी बुक पढ़ चुका हूँ यार, अब मैं बताता नहीं हूँ लोगों को, मतलब इतनी नहीं पढ़ी, 3-4 पढ़ी है भाई। देखो कितना हवाबाजी पेल लेता हूँ मैं, मतलब 3-4 पढ़ी है जो अच्छी लगती है, ऐसे भी नहीं बेमतलब बुक पढ़ने के चक्कर में फोर्सफुली बुक पढ़ रहा हूँ, जो अच्छी लगती है आराम से बैठ के पढ़ी है मैंने। तो यही भाई, अपने अंदर के इंटरेस्ट जगाओ, कुछ करो जिंदगी में। हॉबी होनी चाहिए इंसान की, ये नहीं होना चाहिए बस काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर आके सो रहा है। हॉबी होनी चाहिए। बताओ भाई कैसी कैसी हॉबी होनी चाहिए? छोरियों से बात करना है, छोरी पटाना है, बताओ चिल्ली पटाटो खाना, गोलगप्पे खाना, भाई यार अच्छी हॉबी बनाओ। खेलने जाना, रनिंग जाना, दोस्तों से मिलना, ट्रैवल करना, समझ लो। मेरी तो हॉबी क्या है भाई, ट्रैवल करना पसंद है मुझे, अपना घूमता रहता हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, कुछ पैसे नहीं होते। देखो इस टाइम तुम्हारे भाई के पास कितने पैसे, तो अच्छे बता रहा हूँ भाई, पर्स में इतने पैसे हैं मेरे पास, समझ रहे हो। तो भाई फिर भी मैं घूमने चला जाता हूँ यार, क्या है मतलब थोड़े 2-3-4-5 हज़ार रुपये लगते हैं, वो अलग बात है, बट यार घूम लो फिर लो, एक ज़िंदगी है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। और भाई एक और मैसेज मेरे पास बहुत आता है, उत्कर्ष भाई मॉडलिंग करनी है, हमें मॉडलिंग करनी है भाई। एक बात बताओ, अगर कोई वो है एप्पल का फाउंडर है, आप उसको कहोगे भाई मुझे एप्पल खड़ा करना है, वो कैसे खड़ा करा देगा? मैं आपको बस ये बता रहा हूँ भाई, मॉडलिंग में पहले 10 वीडियोस बना चुका हूँ यार, कोई आपकी मॉडलिंग नहीं करा सकता भाई। एजेंसीज में अप्लाई करो, अपना शक्ल दिखाओ, ऐसे 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 ऐसे, उनको पसंद आओगे आपको रिवर्ट कर देंगे, वो नहीं पसंद आ रहे, 1000 चीज़ें हो रहे हैं। क्या है मॉडल? कुछ नहीं है मॉडल, पता नहीं जो मॉडलिंग एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर है, जो मेरे को मैनेज करते हैं, मेरे से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, समझ लो। इवेंचुअली जिंदगी में खुशी और पैसा मैटर करता है, फेम मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फेम चाहिए तुम्हारा भाई, कल स्प्लिट्सविला चला जाए, मजाक नहीं कर रहा भाई। उनके 3 साल से लगातार आ रहे हैं फोन कि उत्कर्ष भाई आ जाओ, उत्कर्ष सर आ जाओ, स्प्लिट्सविला में आ जाओ। मन सा नहीं करता यार, एक बारी को करता है यार, फेमस हो जाऊंगा, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे मेरे। अभी इंस्टा पे कितने मेरे 150K के आसपास, वो भाई साहब 1 मिलियन हो सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसा तो है नहीं तुम्हारा भाई वहाँ किसी सुन के आएगा, ऐसा तो है नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे को पता है मैं कैसा हूँ वहाँ पे, ना गाली गुली इतनी बकता नहीं मैं भाई पब्लिकली, समझ रहे हो। मुझे पता है फेमस ही होके आना है, बट ऐसे फेमस भी क्यों होना है यार, मतलब कोई बोले बंदा कैसे फेमस हुआ है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे को फेमस होने का पता है कौन सा लगता है, आप बताओ? वो अंकित बयानपुरिया, राम राम सारे भाइया ने भाई साहब, अपना बना रहा लड्डू बना रहा है, पुलअप मार रहा है भाई साहब, दौड़ मार रहा है, वही चीज़ उन्होंने 75 डेज करी भाई उस बंदे ने, समझ रहे हो। 75 दिन वही सेम डाइट दिखा रहा था अपनी, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ भाई साहब, मेहनत। उस बंदे को किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी, कोई MTV स्प्लिट्सविला की जरूरत नहीं पड़ी, खुद फेमस हुआ है। जो प्लेटफॉर्म से फेमस होते हैं, फिर जिनमें अकड़ आती है ना भाई, मेरे को तो उनकी पसंद ही नहीं है वो, समझ रहे हो। तो भाई वो ये फेमस कुछ नहीं दे रहा फेमस होने में भाई। अगर आपके पास, जैसे आप मुझे देखते हो, मुझे कितने व्यूज़ आते हैं भाई, आपको ही पता है, एवरेज 5000 आ गए, अच्छी वीडियोस में 10,000 आ गए भाई। बट जो 10,000 है वो मेरे को देख तो रहे हैं, रोज तो देख रहे हैं, मतलब दे रिलेट टू मी भाई, समझ रहे हो। मैं इसमें खुश हूँ यार। अब जितना अंधा फेम के पीछे भागूंगा ना, मेरे हो जाए 50 मिलियन भाई लोग, कोई 50 मिलियन है, कोई मेरे से दिल से क्लोज ही नहीं है, क्या फ़ायदा उनका। आप मेरे को देख रहे हो भाई, आते हैं आपके मैसेजेस आते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ उत्कर्ष भाई आज की व्लॉग अच्छा लगा, मतलब 1-to-1 कनेक्शन है भाई, ये होना चाहिए ज़िंदगी में। भीड़ तो पता नहीं मैं पीछे कितनी इकट्ठी कर लूँ, अपने भीड़ इकट्ठी करनी हो 2 साल पहले कर लेता, स्प्लिट्सविला रोडीज कर लेता भाई, आ जाते मेरे पास, जनता आ जाती। जनता नहीं चाहिए ना भाई, समझ रहे हो भाई। कुछ नहीं लगता भाई इन चीज़ों में, ये जो है ना सारी हवाबाजी होती है, समझ रहे हो ना भाई। कुछ नहीं है भाई, ये जो TV शोज आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास स्किल है ना। अगर फिर भी नहीं कर रहे तो फायदा नहीं है भाई। आपके पास आपकी शक्ल है, आपके पास आपका मुंह है, आपके पास आपका कैमरा है, यू डोंट नीड फकिंग MTV फॉर इट, यू डोंट नीड एनी कलर्स TV। समझ रहे हो, खुद करो यार, टाइम लगेगा उसमें आने के बाद। अगर आपके 1 साल में हो रहे हैं, यहाँ पे 5 साल में हो जाएंगे, बढ़िया तो होंगे ना यार। स्प्लिट्सविला वाली देखने वाली ऑडियंस तो नहीं होगी ना जो पूरे टाइम बस यही डेटिंग ऐप देखती रहती है। आप मुझे देख रहे हो, आपकी जिंदगी में गोल्स हैं, आपको बिजनेस करना है। मैं अपनी वो देख रहा था, मेरे को कौन कौन देखता है, मेरे को देखते हैं भाई 18 से लेके मोस्टली 27 साल के लड़के, समझ रहे हो, और लड़कियां भी।
जिनको करियर में ग्रो होना भाई, उनकी अगर ब्राउजर हिस्ट्री में जाओगे तुम्हें स्टार्टअप की बातें मिलेंगी, थोड़ी बकचोदियां मिलेंगी, थोड़ा स्टार्टअप मिलेगा, थोड़ी ज्ञान की बात मिलेगी, थोड़ा पैसे कैसे कमाए, मतलब हर चीज तुम सीखना चाहते हो भाई। तुम घर बैठे बैठे स्प्लिट्स विला नहीं देखना चाहते। ऐसी ऑडियंस मुझे चाहिए भी नहीं भाई, जो बिल्कुल खाली बैठी रहती है और ये स्प्लिट्स विला अपने फैन बना लेती हो भाई। भाई फैन उसको बनाना चाहिए जो जिंदगी में आपके वैल्यू ऐड कर रहा है। कोई अगर स्प्लिट्स विला में रोडीज में जाके जीत रहा है, उसने आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करी? खुद वो कर लिया, आज उसने जो करा, थोड़े उसको पैसे मिल गए, थोड़ा फेमस हो गया। आपकी जिंदगी में 1% क्या वैल्यू ऐड हुई? वो टास्क कर रहा है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी जिंदगी में, आप उसको देख के उसको फैन बना लेते हो यार। फैन बनाना है, स्टार्स को बनाओ, मना नहीं कर रहा। जैसे शाहरुख खान हो गया भाई, बंदा इतने साल से काम कर रहा है, एक्टिंग की भाई कितनी तगड़ी एक्टिंग है, समझ रहे हो? मतलब यार ये जो टटपुंजे लोगों को तुम ये बना देते हो भाई साहब सुपरस्टार, क्या बात है यार, समझ रहे हो? मतलब तुम नहीं बना रहे बट आजकल के लोग, तो भाई यही सीन है। अपना जो है करो, टाइम बर्बाद मत करो। अगर टाइम निकल गया हाथ से, कुछ करने के नहीं रहोगे, अपना घर बैठे रह जाओगे, ठीक है? और भाई एक और चीज़, जो कुछ मेरे से पूछ रहे थे भाई, मॉडलिंग में भैया कास्टिंग काउच होता है? कास्टिंग काउच होता है मॉडलिंग में भैया, फ़ायदा उठाते हैं मॉडल्स का? तो मेरे भाई अगर आप सर्टेन लेवल का काम कर रहे हो ना, वहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर आप बिल्कुल नीचे जा रहे हो, जहाँ मॉडलिंग होती भी नहीं है, मैं बताता हूँ आजकल लोग इतनी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं भाई। कोई मॉडलिंग एजेंसी आपसे पैसे नहीं लेगी। एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया थोड़े टाइम पहले कि उत्कर्ष भाई, एक बंदे को मैंने 5,000 रुपये दिए अपने पोर्टफोलियो के लिए, उसने मेरा 2-3 फोटो खींच दी बेकार सी, अब वो मेरे को मिलने के लिए बुला रहा रात को होटल में। मैं क्यों जाएगा उसके पास? तो होटल में क्यों जाएगा? पोर्टफोलियो तेरा बन चुका है, वो क्यों बुला रहा है भाई? जो बढ़िया लेवल पे बंदा हो जाता है ना, मतलब अगर आप अच्छी लेवल की मॉडलिंग कर रहे हो, अच्छी लेवल की एक्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे ये सब नहीं होता। ये नीचे होता है, जहाँ पे जो कुछ आपका करा ही नहीं सकता ना, वो आपका फायदा उठाना चाहेगा। जो कुछ करा सकता है उसके पास पहली दुनिया है, आप समझ नहीं रहे। अगर कोई डिजाइनर है जो बहुत तगड़ा डिजाइनर है, जिसके भाई दुनिया भर के उसके आउटफिट बिकते हैं, वो आपको क्यों लेगा? आपके अंदर कोई बात होगी, वरना उसके साथ अगर उसको कुछ करना है ना, ऐसा गलत सलत उसके दिमाग में लड़के के साथ कुछ करना है या जो करना है, भाई उसके पास 1000 लड़के होंगे आसपास घूमने फिरने वाले जो कर लेंगे, समझ रहे हो? उनके पास एक्सेसिबिलिटी की कमी नहीं होती। उन्हें सीरियस नोट, बट ये चीज़ें नीचे लेवल पे होती है भाई, क्योंकि नीचे लेवल पे उनको लोग नहीं मिलते, वो सोचते हैं फ़ायदा उठा लो किसी बंदे का, फ़ायदा उठाने के चक्कर में वो खा जाते हैं। तो भाई अगर आप मॉडलिंग करने की सोच रहे हो, 1 रुपया किसी को नहीं देना। कोई दिख रहा है शेडी आदमी जो आपसे कुछ चाह रहा है, आपकी कुछ उसकी फिजिकल नीड्स हैं, वो भाई साहब अपनी इच्छा पूर्ति करना चाह रहा है आपके उससे जिस्म से, तो भाई लड़कियों आपको भी कह रहा हूँ दूर हो जाओ। लड़कों आपको भी किसी सर्टेन लेवल पे अच्छी मॉडलिंग इंडस्ट्री, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, कोई नहीं करता। पहले होता होगा भाई, अब तो मैंने तो देखा नहीं है, मेरे को 5 साल हो गए, समझ रहे हो? मतलब अट्रैक्शन हो जाता है, लोग आपसे बातें करेंगे, ओ यू आर रियली हॉट, रियली नाइस, बट उससे ज़्यादा कोई आपके चढ़ के नहीं आएगा भाई, समझ रहे हो? तो वो तो भाई जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है, जो लड़का लड़की को लाइक करता है उसको ही बोलता है, लड़की लड़के को लाइक करती है उसको बोलती है, समझ रहे हो? तो इतना वो नहीं करना चाहिए, ओवर स्ट्रेस नहीं करो भाई। मॉडलिंग गंदी इंडस्ट्री, क्या गंदी इंडस्ट्री है बताओ? समाज की नज़रों में मॉडलिंग गंदी इंडस्ट्री है। क्यों गंदी इंडस्ट्री है भाई? क्यों? हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, हम जिम जाते हैं, मतलब कभी कभी मॉडल्स पी लेते हैं, कभी कभी सुट्टा फूक लेते हैं, आसपास लड़कियों के रहते हैं। अगर आसपास में मेरे आसपास लड़कियां तो मैं गंदा आदमी बन गया, बताओ ना? अगर मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, मैं फॉरेनर्स के साथ घूम रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ, उनके साथ हंस रहा हूँ, उनके साथ खा रहा हूँ, तो मेरी दिमाग की सोच गंदी हो गई, मैं उनके साथ कुछ करना चाहता हूँ। ये भारत की सोच है ना हमारे, भाई साहब लपेट दी होगी। मैं बता रहा हूँ यार, एक बंदा जो मैंने डाला था अभी, उसका कमेंट आ रहा, भाई साहब किस किस के साथ सोया तू? मैं यार क्या बताऊँ मैं उन्हें यार, मैं ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। मैं जिंदगी में इतना काम है, जो ये होता है ना रिप्लाई पे रिप्लाई, लड़ाई करना कमेंटों में, आप भी मत करा करो, इतना जिंदगी छोटी सी है, इग्नोर मारो। बताओ यार, ऐसा कमेंट था किसके साथ सोया? मेरे भाई मैं अपनी सोच अपने पास रख, अपने गांव में जाके सो तू किसी और के साथ, मुझे मत बता यार। आप बातें करते हो, नए नए कनेक्शन बनते हैं, किसी से 1% नहीं चाहना भाई जिंदगी में, कुछ भी मत चाहना। मेरे से चालो कि भाई उत्कर्ष भाई हमें कुछ बता दे, बस। मैं अपने घर वालों से चालो मेरे लिए वो कुछ कर दे, वरना कोई बंदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा, ठीक है? और पता नहीं भाई कैसी सोच है कि भाई कुछ कर लिया होगा। अरे यार थोड़ी सोच बड़ी करो यार, 2025 चल रहा है यार, आप 1950 में नहीं जी रहे, जहाँ पे अगर लड़की का हाथ पकड़ लिया तो कुछ करा होगा भाई। अपना सब दोस्त हैं भाई, अपना उनसे अच्छे से बातें करो, आपसे अच्छे से बातें करेंगे, कनेक्शन जब ही बनेगा आपका, जब आप किसी से कुछ नहीं चाहोगे। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं आज के टाइम पे यार। अगर लड़की आपके साथ कोई घूम रही है ना, फ्रीली खुश है, हंस रही है, उसको पता है आपके साथ वो सेफ है। अगर वो आपके साथ सेफ है, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अगर आपके पास वो अनसेफ है, आपसे दूर हो जाएगी 10 किलोमीटर भाई वो, समझ रहे हो भाई? अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो भाई, लड़की सेफ फील करे, ऐसे भाग के ना चली जाए, वो तो मेरे पे चढ़ के आएगा, अभी खाएगा मुझे, अभी बस ऐसे कर देगा, समझ रहे हो भाई? कुछ नहीं रखा भाई, सब मोह माया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें यार, छोरी छारी मैं बता रहा हूँ, तुम टीनेजर हो, तुम्हारी जिंदगी में इस टाइम वो है जो मतलब गुब्बारे फूट रहे होंगे भाई, उत्कर्ष भाई हमें भी करना भाई,
कुछ नहीं है भाई, तुम मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, सब मोह माया भाई। अपना पढ़ लिख लो, जिंदगी में कुछ कर लो, ये सब चलता रहेगा। इन चीज़ों में पड़ गए ना पहले। उत्कर्ष भाई घूम रहा अंग्रेजन के साथ, हमें भी घूमना है, हमें भी किसी को घुमाना है, हमें भी उसको गाड़ी में बिठाना है, हमें भी ये करना है भाई। कुछ नहीं है। अगर उत्कर्ष भाई को देख रहे हो ना, खुश हो, उत्कर्ष भाई घूम रहा है, उससे सीखो कैसे बात करनी है। ये मत सीखो मिल जाए कोई, हम खा जाए उसे, खाने की सोच रखी है, ऐसे खाने की, सबको ऐसे ऐसे करना है सब। इतनी गलत बात है यार ये, समझ रहे हो मेरे भाई। तो इसलिए भाई यू हैव वन लाइफ, मजे लेते रहो, किसी की मत सुनो भाई। मैं बता रहा हूँ किसी की मत सुनो। मेरा तुम देख रहे हो ट्रेजेक्टरी, देख रहे हो भाई, कितनी बार बता चुका हूँ। बीटेक, उसके बाद इंजीनियरिंग करी, मतलब बीटेक के बाद इंजीनियरिंग करी। देखो मेरी बुद्धि देखो कैसी हो गई। बीटेक करी, मतलब बीटेक और इंजीनियरिंग करी, समझ रहे हो। उसके बाद कोडिंग की नौकरी नहीं करी, एमबीए करी, इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी नहीं करी, करके छोड़ दी। अब मॉडलिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग के साथ साथ ये कर रहा हूँ जो बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं है। समाज की नजरों में मैं कुछ नहीं हूँ। अगर मेरे लिए घर वाले रिश्ते मांगेंगे तो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि आपका लड़का क्या है, मेरा लड़का मॉडलिंग करता है। और क्या करता है, नौकरी के लिए क्या करता है, कुछ नहीं करता, व्लॉगिंग करता है। समाज की नजरों में व्लॉगिंग और मॉडलिंग नथिंग, दैट्स नथिंग गाइस। भाई मैं एक बेरोजगार इंसान हूं उनकी नजरों में, और मैं बन के खुश हूं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये इससे क्या मिलता है तुम्हें भाई। समाज तुम्हें हर चीज में ताने मारेगा। तुम 5 लाख कमा लो, 6 लाख कमा लो, अंग्रेजन बिठा के घुमा लो। उसका छोरा तो अंग्रेजों के साथ घूमता, वो तो घुमाता रहता छोरियों को। वो तो ऋषिकेश जाता, मजे लेने के लिए जाता, और ऋषिकेश जाता भाई। वो शूट पे ना लड़कियों से बात करता भाई, उसकी वो उसको ये करना चाहता वो। उसका छोरा तो हार्ट से निकल गया भाई। मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं मैं कैसा हूँ। किसी तीसरे बंदे को प्रूफ ही नहीं करना भाई। मेरी आत्मा जानती है मैं कैसा हूँ, ठीक है। मैं अगर किसी लड़की को देख रहा हूँ, मैं कैसे इंटेंशन से देखता हूँ मैं जानता हूँ। और आप जैसे हो ना, आप खुद को जान रहे हो और आपके घर वाले आपको जान रहे हैं। आपको तीसरे बंदे को प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। कोई मेरे को कहता है ना, भाई साहब मजा ऋषिकेश में कुछ करा होगा तूने, तू उस लड़की से मिला था, कुछ तो हुआ होगा बेटा पर्दे के पीछे, व्लॉगिंग में जो नहीं दिखा। हाँ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो गया, तेरे को नहीं बताऊंगा, बट क्या क्या हुआ क्यों बताना, किसी को प्रूफ क्यों देना भाई। अपनी मासूमियत का प्रूफ क्यों देना तुम्हें, अपना ऐसी तैसी कराओ। समझ, मजे लेते रहो यार। यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, यू शुड थ्राइव फॉर योर लाइफ, यू शुड अर्न मनी, यू शुड ट्रेवल, यू शुड लाइक बी हैप्पी। अगर आप ये सोच रहे हो दूसरा क्या सोच रहे हो, तो खुद कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि दूसरा तो हर चीज में सोच रहा है। दूसरा तो मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, साइड वाले सोच रहे होंगे भाई गाड़ी में बैठ के क्या बकचोदी कर रहा, इनको क्या पता बकचोदी नहीं है ये, समझ लो। तो वही है भाई, ठीक है भाई। मैं कहाँ से कहाँ बात पहुंच गया, स्प्लिट्सविला की बात से 10वीं की बात पे आया, 10वीं की बात से ये क्या हुआ वो। तो मेरे भाई स्प्लिट्सविला नहीं कर रहा तुम्हारा भाई। और मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई ये चीज़ें एक अच्छे परिवार को शोभा नहीं देती। आपको मैं मुंह पे बता रहा हूँ। मेरे पापा हैं, मैं, हम सारे घर पे बैठे हैं, मैं टीवी पे शो देख सकता हूँ, व्लॉग है मेरा, सारे बैठ के देख सकते हैं साथ। तो मेरा व्लॉग है, मेरे पापा देखते हैं। घर पे अगर 10 रिश्तेदार हो जाए, हम बिठा के दिखा देंगे, लो देख लो, ठीक है। अगर मेरा स्प्लिट्सविला पे शो आ रहा है, मैं वहाँ पे लड़की ऐसे इधर बटन खोल के जाऊँगा, मैं ऐसे तो जाऊँगा नहीं, वहाँ पे ऐसे नंगा पुंगा दिखाते हैं, ऐप्स वैप्स दिखाने पड़ेंगे वहाँ, ठीक है। जो बस 1-2 लड़कियाँ देख पाई अब तक मेरे ऐप्स, वो सब देख लेंगी, मतलब समझ जो बड़ी क्लोज है, मतलब समझ रहे हो, तो सब बता दूँ मैं कौन है। तो मतलब भाई वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना भाई। मतलब क्या, अच्छा आपका लड़का, हमने वो देखा स्प्लिट्सविला में, मेरे पापा के ऑफिस के दोस्त, अच्छा आपका लड़का उसमें आया, क्योंकि उनके बालक तो देखते होंगे जवान जवान पट्टे। तो नहीं यार, अपना ऐसा कोई काम मत करो जिससे घर वालों की बेइज्जती हो, बस, ठीक है। पैसा नहीं आ रहा ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। इज्जत से पैदा हुए हो, इज्जत से काम करो, इज्जत से चले जाओ दुनिया से, अपनी बेइज्जती करा के मत जाओ। पैसा नहीं है भाई, अगर आपके पास पैसा इज्जत नहीं है ना, वैसा पैसा नहीं चाहिए भाई। अगर मैं बता रहा हूँ, किसी की कसम खा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा वो नहीं होता ना, जो मेरा मोटी बुद्धि इंसान हूँ, मेरे को जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं करनी, अगर मैं कोई दूसरा पाथ ले लेता जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वाला पाथ होता है, जिसमें कुछ कुछ करके इंसान आगे ग्रोथ कर सकता है, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, अब तक मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता, कहाँ पहुंच चुका होता। अगर मेरे को थोड़ा, मैं अपने फायदे की सोच के कुछ कर लेता किसी और इंसानों के साथ, मतलब पैसे की बात हो गई, पैसे देके मैं कुछ कर लेता, 2 नंबर से अपना कहीं सिलेक्शन करा लेता। यार आपको पता है, सच्ची बता रहा हूँ, आप नीट का एग्जाम तो अब बाहर बात है ये कि पैसे देके हो रहा है, पता नहीं कब से हो रहा है भाई, कब से हो रहा है। नीट में लोग पैसे देके पता नहीं क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग में लोग पता नहीं क्या करके कहाँ पहुंच चुके हैं, एक्टर बन चुके हैं, समझ रहे हो। तो बट खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा मैं। अगर मैंने वो काम कर दिया, मैं शीशे में देख रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को वो काम क्यों मिला है, समझ रहे हो। बट लोग ना वो जाते हैं, एक मेरा जिगरी दोस्त है एक, उसका भाई, उसका किसी सिलेक्शन वलेक्शन ना पैसे वैसे देके हुआ था। बट एक बात बताओ, वो डॉक्टर बन के निकलेगा, हो गया उसका बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा, सरकारी कॉलेज में डॉक्टर बन के निकलेगा, कैसे डॉक्टर बनेगा वो, जिसको घंटा कुछ नहीं आता, उसको मरीजों का इलाज होगा, ऐसे मरीजों का इलाज कैसा करेगा वो, बेकारी करेगा। जिसको कुछ घंटा पढ़ाई में नहीं आता, जिसका पैसे देके हुआ है, भगवान तो देख रहा है ना, उसको बद्दुआ मिलेंगी, मतलब बद्दुआ ना भी मिले, भगवान तो देख रहा है ना यार। भाई इस जन्म में आपको कुछ वापस मिले ना मिले, आप ऊपर जाके आपके हर चिट्ठे लिखा हुआ है, इसको ये होगा, इसका ये होगा,
यू विल बी फक्ड गाइस। ओके, इसलिए एक जिंदगी है, मजे मारो, खुश रहो भाई, कुछ नहीं है, अपना जो पसंद है वो करो, ठीक है। जो नहीं पसंद, फेमस होने के लिए कर रहे हो भाई, मेरा यू विचार देख रखा ना तुमने, देख रखा, वो 10x ग्रो हो जाएगा स्प्लिट्स पे लगाने से। 10x मैं क्यों नहीं जा रहा? नहीं यार, मतलब जी सा नहीं मानता, जो काम जी सा नहीं कर रहा मत करो भाई। अगर तुमने कर लिया ना, तुम्हारा जी तुमको बाद में कोसेगा, ऐसे कोस देगा, मतलब समझ गंदा एक्शन हो गया वाला। सॉरी। ओके गाइस, तो आज थोड़ा ज्ञान का सेशन था। दिस वाज इट फॉर दिस टॉक, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। मुझे रहते रहो कि जिंदगी और तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। ओके गाइस, लव यू, बाय।